अनिका के चेहरे पर अब भी हार की शिकन थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक योजना चल रही थी। वो सोच रही थी, सबने मुझे अकेला समझा, लेकिन मैं फिर से उठ खड़ी होंगी। जिसने भी मुझे गिराया है, मैं सबका हिसाब चुकता करूंगी। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन दिमाग में साजिशें बुन रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, अब बहुत हो गया अनिका, अब रुक जाओ। हमने बहुत सहा, लेकिन अब इस घर में और तमाशा नहीं चाहिए। अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और करवट बदल ली। लेकिन उसके मन में साफ था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उधर सरू अब धीरे धीरे घर के माहौल में ढल रही थी। अब उसे वो ताने नहीं सुनने पड़ते, न ही कोई उसे शक की निगाह से देखता। वेद हर समय उसके साथ रहता और कोशिश करता कि वो कभी अकेला महसूस न करे। एक दिन सरू ने वेद से कहा, क्या आप यकीन करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? वेद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। इस बीच चंद्रकांत ने घर में एक छोटी पूजा रखवाई थी। सबको आमंत्रित किया गया, यहाँ तक कि सरूजा ने भी अपने पुराने रिश्तेदारों को बुलाया था। सब इस नई शुरुआत को स्वीकार करने आ रहे थे। जब पूजा शुरू हुई तो वेद की मां ने पहली बार सरू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। सरू थोड़ा चौंकी, लेकिन वेद की मां ने कहा, अब तुम इस घर की बेटी हो, अब कोई फर्क नहीं। वो पल सबके लिए भावुक था। पूजा खत्म हुई तो दादी ने सबके सामने सरू को एक कड़ा गिफ्ट किया और कहा, जो बेटी घर को जोड़कर रखे वो सबसे अनमोल होती है। आज ये घर दोबारा एक हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक रात वेद को किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? ये तो बस शुरुआत थी, अगली चाल मेरी होगी। वेद हैरान हो जाता है। वो नंबर प्रेस करवाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर उसे शक होता है, क्या ये अनिका है? अगले दिन घर में सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला दरवाजे पर आता है। चंद्रकांत पूछते हैं, क्या बात है? पुलिस वाला बताता है कि अनिका पर और भी केस खुलने वाले हैं। उसने सिर्फ सरू को नहीं फंसाया था, बल्कि एक और लड़की को भी झूठे केस में जेल भिजवाया था। अब सभी हैरान थे। वेद कहता है, अब इस बार कोई